बंदौ बाल रूप सोई रामु, बंदौ बाल रूप सोई रामु। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, तुम चरण रघुबीर अनुरागी। कीन्हु प्रश्न जगत हितकारी, कीन्हु प्रश्न जगत हितकारी। जय श्री राम भक्तों, आप सभी भक्तों को जय श्री राम। इसके पिछले वीडियो में हम और आप श्रवण किए कि किस प्रकार माँ पार्वती महादेव जी से प्रश्न करती हैं और उनके प्रश्न के उत्तर में महादेव जी भगवान श्री राम की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और कथा सुनाने से पहले महादेव जी भगवान का मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने के बाद महादेव जी माँ पार्वती जी का धन्यवाद करते हैं। मंगलाचरण में महादेव जी ने कहा, बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मैं भगवान के उस बाल स्वरूप की वंदना करता हूं जिसका नाम लेने से समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। फिर मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल के भवन हैं और अमंगलों का नाश करने वाले हैं। मंगल भवन, भवन यानी घर, मंगल यानी मंगलों के जो घर हैं, और अमंगल हारी, अमंगल हारी यानी नाश करने वाले, अमंगलों का जो नाश करने वाले हैं। और दशरथ द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, जो दशरथ के आंगन में खेलने वाले हैं। ऐसे रघुनाथ जी को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे रघुनाथ जी हमारे ऊपर कृपा करें। उसके बाद माँ पार्वती जी का धन्यवाद करते हैं। महादेव जी बोल रहे हैं कि हे देवी, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्य धन्य गिरि राज कुमारी, धन्य धन्य गिरि राज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान
समान नहीं को उपकारी। महादेव जी ने कहा कि हे देवी, हे पार्वती, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। मैया ने कहा कि प्रभु आप हमारा धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? तब महादेव जी ने कहा कि हे देवी, आपके समान हमारे ऊपर उपकार करने वाला इस संसार में और कोई नहीं है। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा उपकार कर दिया जो आप मुझे धन्यवाद कर रहे हैं? तब महादेव जी बोले कि हे देवी, आपने रघुनाथ जी की कथा प्रसंग को पूछकर हमारे ऊपर उपकार किया है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। हे देवी, आपने हमसे रघुनाथ जी की कथा प्रसंग को पूछा है और इस प्रश्न के उत्तर में मैं रघुनाथ जी की कथा सुनाऊंगा, जिससे पूरे समाज का कल्याण होगा। इसलिए हे देवी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि रघुनाथ जी की कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। इसके बाद महादेव जी क्या बोले? महादेव जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। हे देवी, जिन्होंने अपने जीवन में कभी रघुनाथ जी की कथा सुनी ही न हो, उसका कान तो सांप के बील के समान है। फिर आगे क्या महादेव जी बोले? नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन आंखों ने कभी संतों का दर्शन न किया हो, नैनई संत दरस नहीं देखा, जिन आंखों ने कभी संत का दर्शन न किया हो, हे देवी, उसका आंख तो मोर के पंख के समान व्यर्थ है। कैसे? मोर के पंख में भी आंख होते हैं, परंतु वह आंख देखने के लिए नहीं है, केवल दिखाने के लिए है। मोर किसी दूसरे आंख से ही देखता है। उसके पंख में जो आंख होता है वह केवल देखने के लिए होता है, वह व्यर्थ में होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसी प्रकार जिन आंखों ने कभी संतों का दर्शन न किया हो, उसका आंख जीवन भर व्यर्थ ही चला जाता है। आगे महादेव जी क्या बोले? ते सिर कटु तुम रेशम तूला, ते सिर कटु तुम रेशम तूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला। जिसका सिर भगवान को और गुरु को देख करके झुकता न हो, उसका सिर कड़वे तुम्बी के समान है। और आगे, जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब
ही प्राणी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति न आई हो, वह जीते जी सब के समान है, वह जीते जी मुर्दे के समान है। और जो नहीं कराई राम गुण गाना, जीह सोदा दूर जीह समाना, जीह सोदा दूर जीह समाना। जिसने अपने कभी जीवा से भगवान के नाम का गुणगान न किया हो, भगवान के गुणों का गुणगान न किया हो, उसका जीव तो मेढक के जीव के समान व्यर्थ में ही टर टर करते हैं, यानी उसका बोलना व्यर्थ है, जिसने अपने कभी जीवन में भगवान का नाम न लिया हो। और आगे क्या कहते हैं, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती। सुनि हरि चरित न जो हर साथी, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, उसका हृदय वज्र के समान कठोर है, जो भगवान के गुणगान को सुन करके प्रसन्न न होता हो, जो भगवान के गुणगान को सुन करके भाव विभोर न होता हो, उसका हृदय तो वज्र के समान कठोर है। इसलिए हे देवी, आप ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करिए। अब हे देवी, मैं आपके सामने इस राम कथा की महिमा को बखान करके कह रहा हूं कि यह राम कथा क्या है, इस राम कथा की महिमा क्या है। महादेव जी बोले, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा सुंदर ताली के समान है। कैसा है? राम कथा सुंदर सोई ताली, राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनी हारी, संशय बिहग उड़ावनी हारी। राम कथा सुंदर ताली के समान है। हमारे दरवाजे पर पक्षियों का समूह बैठा हो और हम ऐसे ताली मार दें, ताली बजा दें तो पक्षियां उड़ जाएंगी। उसी प्रकार जिनके हृदय में संशय रूपी पक्षी बैठे हुए हों, संशय अर्थात भगवान के विषय में संशय, धर्म के विषय में संशय, शास्त्र के विषय में संशय, भगवान क्या है, शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, अनेक प्रकार के संशय, अनेक प्रकार के प्रश्न जिसके हृदय में पक्षी के रूप में बैठे हों, उसके लिए राम कथा सुंदर ताली के समान है। अर्थात जब राम कथा की सुंदर ताली बजती है, तब हृदय के सारे पक्षी उड़ जाते हैं, हृदय के सारे संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। अब एक विशेष बात, गोस्वामी जी ने कहा कि ताली बजते ही पक्षी उड़ जाते हैं, यानी वह पक्षी मरते नहीं हैं, फिर वह बाद में आ करके बैठ सकते हैं। तो फिर क्या उपाय है? फिर से ताली बजाइए। यानी भगवान राम की कथा सुनने मात्र से हृदय के संशय दूर हो जाते हैं, वह खत्म नहीं होते। फिर यदि हम सत्संग को छोड़ दें, कथा को छोड़ दें, तो फिर वह संशय हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें निरंतर सत्संग करना चाहिए, हमें निरंतर भगवान की कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। हमें जीवन पर्यंत संतों का संग
और सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारे भीतर संशय न उत्पन्न हो सके। केवल एक बार कथा सुनने से, एक बार सत्संग कर लेने से हमारे जीवन के व्यथा दूर नहीं होते, हमारे हृदय के संशय दूर नहीं होते। उसको दूर करने के लिए हमें निरंतर सत्संग करना चाहिए। यह गोस्वामी जी बताना चाहते हैं। आगे महादेव जी क्या कर रहे हैं? राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सादर सुनो गिरि राजकुमारी, सादर सुनो गिरि राजकुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी। हे गिरिराज, हे पार्वती, आप इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। क्यों? क्योंकि यह राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। यदि छोटा सा पौधा हो तो हम उसे अपने हाथों से उखाड़कर फेंक देते हैं, परंतु वही पौधा जब बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है तब वह हाथों से नहीं उखड़ता है। उसके लिए कुल्हाड़ी चाहिए, जिसकी चोट से वह पेड़ ध्वस्त हो जाए, गिर जाए। उसी प्रकार जिसके हृदय में कलयुग ने विशाल वृक्ष का आकार ले लिया है, कलयुग के दोषों ने, उसके लिए यह राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। अब आप बताइए, एक कुल्हाड़ी मारने से क्या वृक्ष गिर जाएंगे? नहीं। जब कई कुल्हाड़ी लगातार वृक्ष पे मारेंगे तब जाकर के वह वृक्ष गिरेंगे। उसी प्रकार राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। जब कई बार राम कथा को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तब जाके हृदय के कलयुग रूपी वृक्ष का नाश होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी वाणी को यहाँ पे विराम करते हैं।